हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय नई यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में 13 जुलाई 2022 को डिपार्टमेंट के द्वारा कई सारी नोटिफिकेशंस रिलीज़ की गई थी ऑफिशियल गैजेट में जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा। तो उस नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन नंबर 5 2022 सेंट्रल टैक्स रेट नोटिफिकेशंस थी और इस नोटिफिकेशन में बेसिकली एक पॉइंट के बारे में मैं डिस्कशन करने के लिए आया हूँ और वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको उस पॉइंट के हर एक एस्पेक्ट के बारे में समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो नोटिफिकेशन नंबर 5 2022 रिलीज़ की गई हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें बेसिकली रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म में एक नई एंट्री ऐड की गई। रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म बेसिकली होता क्या है कि जब हम एक सप्लाई कर रहे होते हैं तो बेसिकली नॉर्मली अगर हम बात करें तो टैक्स सप्लायर पे करके चल रहा होता है, बट कुछ ऐसी सप्लाईज नोटिफाइड हैं जिसमें रेसिपिएंट को भी टैक्स पे करना पड़ जाता है। तो नोटिफिकेशन नंबर 13 2017 सेंट्रल टैक्स रेट के थ्रू कुछ सरकार ने ऐसी सर्विसेज मतलब ऐसी सप्लाईज प्रिस्क्राइब्ड किए थे जिस पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि रिलीज़ किया गया था। आप देख सकते हैं इस नोटिफिकेशन में 28 जून 2017 को। तो कौन सी एंट्री इंट्रोड्यूस की गई है, तो अगर आप स्क्रॉल डाउन कर इस नोटिफिकेशन में नीचे आएंगे तो एंट्री नंबर जो है वो है 5AA डबल कैपिटल ए। उसमें क्या बोला गया है, सर्विस का क्या कंसेप्ट है, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। क्या इस सर्विस में बोला गया, सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग। जब आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी भी पर्सन को रेंट पर देते हैं तो उसमें जीएसटी का क्या एम्बिट रहने वाला है। तो बेसिकली इसमें रेंट पे जो दे रहा है वो पर्सन कौन होना चाहिए, मीन्स यहाँ पर सप्लायर की बात कर रहा है, वो एनी पर्सन टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन। मीन्स अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जा रहा है तो उस केस में आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक नई एंट्री इंट्रोड्यूस की 5AA। बट इस नोटिफिकेशन से बेसिकली आपको ये एंट्री समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि ये प्रीवियस एंट्री का रेफरेंस का लिंकेज बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इस पूरी सर्विस का पूरा लिंकेज जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको ये नोटिफिकेशन नहीं समझ में आएगी। इसी के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में एक समरी तैयार की है जिससे आप बेसिकली इस नोटिफिकेशन को ईजिली समझ सकते हैं। तो हम उस समरी को अब रेफ़र करते हैं इस वीडियो में। बहुत ही इंपॉर्टेंट समरी है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब हेडिंग्स देख सकते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 5 2022 सेंट्रल टैक्स रेट। क्या बोला गया इस नोटिफिकेशन में, सिंपल फॉर्म में मैंने इसको प्रेजेंट किया है, दैट रेंटिंग ऑफ रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट बाय एनी पर्सन। मीन्स अगर मैं सप्लायर की बात करूँ यहाँ पर तो सप्लायर कौन है, एनी पर्सन। सप्लायर की अगर मैं बात करूँगा तो सप्लायर कौन है, एनी पर्सन। ओके, उसके बाद अब जब रेंटिंग किया गया किसके द्वारा, एनी पर्सन टू रेसिपिएंट कौन है, फर्स्ट रेसिपिएंट इज आवर रजिस्टर्ड पर्सन, सेकेंड रेसिपिएंट इज आवर अनरजिस्टर्ड पर्सन। दोनों ही केस में हमारे सिनेरियो अलग होने वाले हैं। तो फर्स्ट केस में जो हमारे रेसिपिएंट हैं वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको आप दो पर्पस के लिए दे सकते हो, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस भी दे सकते हो या फॉर कॉमर्शियल पर्पस भी दे सकते हो। अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो तो जब तक कि ये एंट्री 5AA नहीं आई थी तब तक इसके लिए एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड थी, बट अब उसी एग्जेम्पशन को क्या किया गया, इस नोटिफिकेशन के द्वारा रिमूव कर दिया गया और इस पे आरसीएम एप्लीकेबल हो गया। मीन्स रजिस्टर्ड पर्सन को इस पर टैक्स देना पड़ेगा अंडर आरसीएम। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस नोटिफिकेशन का, इसीलिए मैंने इसका एक समराइज्ड व्यू तैयार किया था ताकि आपको ये नोटिफिकेशन समझ में आ सके। तो हमने क्या समझा अभी तक इस वीडियो में कि अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन सप्लायर रेसिडेंशियल यूनिट को रेंट पर देता है, किसको देता है, रजिस्टर्ड पर्सन को देता है। किस पर्पस के लिए देता है, फॉर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देता है। तो पहले इसमें एग्जेम्पशन थी, बट अब इस एंट्री के आने से इस पर
RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। क्या एप्लीकेबल हो जाएगा? RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। बट अगर आप देते हो फॉर कॉमर्शियल पर्पस तो उस केस में भी RCM एप्लीकेबल हो जाएगा। तो बेसिकली ये एंट्री इंट्रोड्यूस की गई आपके रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कि रजिस्टर्ड पर्सन पे आपको ये समझ लेना है कि ऑलवेज RCM एप्लीकेबल होगा। ये आप क्रक्स लेकर चल सकते हो। अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग यूनिट भी रेंट पर दी जाती है रजिस्टर्ड पर्सन को तो ऑलवेज RCM एप्लीकेबल होगा। आप इतना भी याद रख लेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन समझ लीजिए समझ आ गई। फिर उसके बाद अगला केस है अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। अगर आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देते हो तो वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई का रूप लेकर चलती है, और अगर आप कमर्शियल पर्पस के लिए देते हो तो वो उसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में जो पर्सन रेंट पर दे रहा है उसको उस रेंटल वैल्यू पर GST जमा कराना पड़ जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। तो ये था आपका नोटिफिकेशन नंबर 5 2022 का एक पर्टिकुलर पार्ट कि किस तरीके से अब एक नई एंट्री आपके RCM में इंट्रोड्यूस की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो मेक श्योर करिए कि आप अकॉर्डिंगली इस नोटिफिकेशन को अपने रिकॉर्ड में नोट कर रख लें, ताकि कभी भी ये केस आपके सामने आए तो आपसे मिस्टेक्स न हों। तो इसी तरीके से मैं रिलेवेंट नोटिफिकेशंस का इंटरप्रिटेशंस अपने वीडियोस बाय वीडियोस करता रहूँगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके के रिलेवेंट अपडेट्स आपको रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये नोटिफिकेशन उन्हें ईजिली समझ में आ सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फ़िलहाल बाय बाय।